डीबी स्कैन शॉर्ट फॉर्म है आपका डेंसिटी बेस्ड स्पाशियल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विथ नॉइस। ठीक है, तो इतना बड़ा नाम है इसका, उसी का शॉर्ट फॉर्म में हम डीबी स्कैन बोलते हैं, राइट। और ये टोटल डेंसिटी पे डिपेंडेंट है, राइट। ये जो वर्क करती है ये डेंसिटी पे बात करती है। डेंसिटी का यूज ये क्या करती है, डेंसिटी यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं, डेंसिटी का मतलब ये होता है कि भाई आपका किसी पर्टिकुलर स्पेशल एरिया, जो स्पेस में आपके नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं वो कितने डेंस्ड हैं, राइट। तो जितने ज़्यादा डेंस्ड होंगे दैट मीन्स दोज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट। वो एक क्लस्टर को बिलोंग कर रहे होंगे, कुछ सिमिलैरिटीज होंगी उसमें, राइट। तो जहाँ पर हमारा पिछले केस में हमारे पास डिस्टेंस था, यहाँ पर हमारा डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। अब डेंसिटी निकालनी है, किसी भी एरिया की डेंसिटी अगर हमें पता करनी होगी तो हमें कोई ना कोई एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए कोई भी हम यूज कर सकते हैं, चाहे हम स्क्वायर बनाए, चाहे हम ट्राइंगल बनाए, बट जो बेस्ट होता है हमारे लिए यूज करना वो हमारे लिए सर्किल रहता है, राइट। तो वही ये यूज करती है डीबी स्कैन, सर्किल का यूज करती है। तो अगर किसी एरिया की डेंसिटी निकालनी है तो ये सर्किल प्रोवाइड करेगी और उसमें उन डेटा पॉइंट्स की जो डेंसिटी है उसके बेस पे वो क्लस्टरिंग करने वाली है, राइट। तो जैसे अगर कोई स्पेस है ये ऐसे, ये क्लस्टरिंग जो होगी वो डेंसिटी पे बेस्ड होगी, कहाँ कहाँ पर डेंसिटी है, कहाँ कहाँ पर नहीं है, राइट। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप एरिया किसी सर्किल को क्रिएट करोगे तो आपको उसका क्या चाहिए होगा, एक सेंटर चाहिए होगा और साथ में क्या चाहिए होगा, एक रेडियस चाहिए होगी बच्चे, राइट। सेंटर भी चाहिए होगा, रेडियस भी चाहिए होगी। तो सेंटर, जिसे हम सेंटर बोल रहे हैं, वो हमारी एल्गोरिथम का क्या होगा बच्चे, एक पॉइंट को हम चूज करेंगे जिसे हम सेंटर बोलेंगे, और रेडियस जिसे हम बोल रहे हैं, अगर हम कोई सर्किल क्रिएट करना चाहते हैं तो रेडियस इस एल्गोरिथम के केस में हम उसे बोलते हैं एप्सिलॉन, राइट, ईपीएस के नाम से, राइट। तो ये फर्स्ट इनपुट होगा आपकी एल्गोरिथम का, आपकी जो एल्गोरिथम होगी उसका फर्स्ट इनपुट ईपीएस होगा, मीन्स आपका रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किल। या फिर इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई जैसे हम प्रीवियस केस में क्या कर रहे थे कि किसी पॉइंट से डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, तो जो हमने डिस्टेंस डी लिया उसे हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ईपीएस, राइट, या फिर रेडियस ऑफ सर्किल। और रेडियस क्रिएट करेंगे और फिर हम देखेंगे इसमें आने वाले जो पॉइंट्स हैं वो कितने आसपास हैं आपके, राइट। तो हमारी जो एल्गोरिथम है डीबी स्कैन, वो रियल में काम क्या कर रहेगी, वो क्लस्टरिंग प्रोवाइड करेगी, यानी कि वो गिवन डेटा पॉइंट से क्लस्टर्स को डिफाइन करेगी ऑन द बेसिस ऑफ this EPS. First input will be EPS, or we can write it for remembering radius, right. And second input will be minimum point. Minimum points, ये क्या रेफर करता है, ये रेफर करता है कि भाई इस सर्किल में जो क्रिएट करेंगे हम, जो सर्किल क्रिएट करेंगे ईपीएस का यूज करके, उसमें मिनिमम कितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होने चाहिए, मिनिमम, राइट। उससे ज्यादा हो सकते हैं बट उससे कम नहीं होने चाहिए। अगर उससे कम है तो हम उसे एक क्लस्टर का फॉर्म नहीं मानेंगे। तो अगर हम बोलते हैं कि भाई हमारा जो सर्किल है उसमें मिनिमम 3 डेटा पॉइंट्स होने चाहिए, तब हम उसे बोलेंगे एक क्लस्टर। तो इसका क्या मतलब है कि मिनिमम 3 डेटा पॉइंट्स शुड बी देयर, 3 data points should be there minimum, otherwise we won't say that it will form a cluster, right। और मिनिमम पॉइंट्स क्या डिफाइन करेगा बच्चे, कि कितने मिनिमम पॉइंट्स होने चाहिए, कितने मिनिमम डेटा पॉइंट्स होने चाहिए आपके उस पर्टिकुलर सर्किल में। तो अब ये सर्किल का यूज करके ये मेनली हमारा जो काम रहेगा, हमारी एल्गोरिथम का काम रहेगा, वो काम ये रहेगा कि भाई ये जो आपने सर्किल्स क्रिएट करे हैं डेटा पॉइंट्स का यूज करके, वन आफ्टर अनदर आपने जो सर्किल्स क्रिएट किए हैं उसमें से फाइंड आउट करना कोर पॉइंट्स को, बाउंड्री पॉइंट्स को, एंड थर्ड नॉइस, और वी कैन से आउटलायर पॉइंट्स को, राइट। तो होगा क्या कि ये एक एक करके पॉइंट्स को उठाएगा और उसके जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बेस पे
पॉइंट्स को एक एक करके उठाएगा और सर्किल क्रिएट करना शुरू कर देगा, राइट। तो लेट्स से आपका कोई पॉइंट x है, तो अगर उसका एक EPS जो गिवन है उससे आपने एक सर्किल बनाया, तो EPS विल बी रेडियस और एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो आपकी जो कंडीशंस हैं वो क्या होंगी, एक तो सर्किल जो क्रिएट होगा वो जिस डेटा पॉइंट से सर्किल क्रिएट हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, कोर पॉइंट, क्योंकि कोर है उस सर्किल का, राइट। और जिससे सर्किल क्रिएट नहीं हुआ बट उस सर्किल की रेंज में और नियर बाय है किसके, कोर डेटा पॉइंट के, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट। और कोई ऐसा पॉइंट जो इस सर्किल में फॉल नहीं कर रहा है, जो इससे बिल्कुल अलग है, ठीक है, जो इस सर्किल के अंदर नहीं आ रहा है, वो क्या हो जाएंगे, फिर आउटलायर हो जाएंगे, आउटलायर हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जो सर्किल के अंदर है वो एक क्लस्टर के पार्ट होंगे, और जो सर्किल से बाहर है और किसी भी बाउंड्री, किसी भी कोर पॉइंट के नेबर में नहीं है और उसका किसी का हिस्सा नहीं है, तो वो आउटलायर है या फिर वो हमारे लिए नॉइस है। तो ये एल्गोरिथम क्या करेगी, ऐसे डेटा पॉइंट जिनका कोई जो आउटलायर्स है, नॉइस डिटेक्ट होंगे, उनको छोड़ देगी, और जो भी बाउंड्री पॉइंट्स हैं और कोर पॉइंट्स हैं उनको मिला के एक क्लस्टर को फॉर्म करेगी ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, राइट। तो अगर किसी एक रीजन में, फॉर एग्जांपल किसी एक रीजन में अगर यहाँ पर डेंसिटी के हिसाब से, तो एक क्लस्टर ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर अब काफ़ी दूर तक डेंसिटी नहीं है, यहाँ पर आपकी डेंसिटी है, तो एक क्लस्टर बन जाएगा, राइट। अब कोई पॉइंट ऐसा है यहाँ पर पड़ा हुआ है, राइट, तो ये किसी की भी नियर बाई नहीं है, इसकी डेंसिटी भी कहीं पे भी नहीं दिख रही, तो ये एक आउटलायर है। तो ये डिटेक्ट हो जाता है यहाँ पर आउटलायर, तो इसको वो छोड़ देगा, इसको रिमूव कर देगा, या इसे हम उसमें कंसीडर नहीं करेंगे डेटा में, राइट। तो ये है उसका बेसिक तरीका काम करने का। तो इसको अगर ढंग से समझें, तो फॉर एग्जांपल आपका मान लो ये एक x पॉइंट है, ये एक y पॉइंट है, मान लो ये एप्सिलॉन है, इसका x का एप्सिलॉन से ये एक सर्किल आपने बनाया, ऐसी जो y है, y से भी आपने एक एप्सिलॉन, उसका जो एप्सिलॉन लिया आपने, ये तो EPS ऑफ x है, ये EPS ऑफ y है, ठीक है। फिर एक डेटा पॉइंट यहाँ पर है A, और एक डेटा पॉइंट यहाँ पर, राइट। तो अब देखते हैं, अब जैसे यहाँ पर आप देखो ध्यान से, तो आपने जो EPS लिया, EPS जो आपने फिक्स कर रखा है x और y का, वो समथिंग कुछ भी हो सकता है, लेट्स से 1 और 3.3 मीटर, या जो भी आपका सेंटीमीटर, जो भी आपका डिस्टेंस यूनिट है, उसके बेस पे आपने EPS ले लिया, और आपने मिनिमम पॉइंट की वैल्यू पास कर दी 3, राइट। 3 का मतलब ये है कि जो भी आप सर्किल क्रिएट करोगे किसी पॉइंट को यूज करके, उसके अंदर मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए, ये मिनिमम है। तो मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, मिनिमम 3 होने ही होने चाहिए। अगर 3 से कम है तो उसे नहीं माना जाएगा, 3 से ज़्यादा है या फिर 3 है तो हम उसे बोलेंगे कि हाँ ये एक क्लस्टर को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ठीक है, हम अब अगर x की बात करें, तो x को देखा जाए तो x सेंटर है इस पर्टिकुलर सर्किल का, EPS ऑफ x यूज करके, राइट। अब इसमें देखो क्या, इसमें 3 डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं इसकी रेंज में, तो हाँ एक डेटा पॉइंट ये आ रहा है, एक डेटा पॉइंट ये आ रहा है, और एक डेटा पॉइंट खुद है वो, राइट। x एक खुद है, y भी इसकी रेंज में है, और a भी इसकी रेंज में, तो 3 वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। एंड खुद जिसने वो सर्किल क्रिएट करा वो x है, राइट। तो x क्या हो जाएगा इस केस में, हम x को बोलेंगे कोर पॉइंट, क्योंकि ये सर्किल जो हमने क्रिएट किया डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, मिनिमम डेंसिटी जो 3 है हमारी, उसको यूज करने के लिए इसको हमने कोर पॉइंट बोला, है ना। और ऐसे ही सिमिलरली अगर y को देखें तो y में क्या 3 पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, नहीं, 3 पॉइंट्स कवर नहीं हो रहे हैं। y से आपने क्रिएट किया बट y में केवल 2 ही पॉइंट कवर हो रहे हैं, राइट।
तीसरा पॉइंट कवर नहीं हो रहा। तो आप देखो एक पॉइंट तो खुद y है, एक पॉइंट ये जिसको मैंने b लिखना था, हाँ b, ये जो पॉइंट b है ये कवर हो रहा है, बाकी तीसरा पॉइंट कोई कवर नहीं हो रहा है, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा कोर पॉइंट नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये मिनिमम कंडीशन जो 3 वाली है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, राइट। सिमिलरली अगर हम A से कोई सर्किल ड्रॉ करें ऐसे, और ऐसे ही B से कोई सर्किल ड्रॉ करें ऐसे, तो आप देखोगे कि केवल X अकेला ऐसा है जो कोर पॉइंट होने के लिए एलिजिबल है, बाकी Y, B, A एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इनकी जो मिनिमम कंडीशन है वो 3 वाली वो कंप्लीट नहीं हो रही है, राइट। तो ये वाले पॉइंट्स, एक तो ये और ये, यानी कि A, B and Y, A, B and Y, those will be referred as boundary points, right? Means बाउंड्री पॉइंट्स क्यों बोल रहे हैं हम, इनकी कंडीशन क्या होगी कि भाई वो खुद तो एक सर्किल ऐसा नहीं बना पा रहे हैं जो कि मिनिमम कंडीशन को फुलफिल करे, 3 वाली कंडीशन को फुलफिल करे, बट वो नेबर हैं किसी ना किसी कोर पॉइंट्स के। तो जो भी कोर पॉइंट्स के नेबर में आएंगे उन्हें हम बाउंड्री पॉइंट्स बोलेंगे। बट अगर कोई एक ऐसा पॉइंट ऐसा है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर है, जिससे अगर हम जनरेट करें तो वो किसी के भी नेबर में नहीं है। देखो ये जो हम लेट्स से एम हमने जो क्रिएट किया, इसके नेबर में कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा, किसी भी पॉइंट के नेबर में ये नहीं आ रहा, तो ना तो ये कोर पॉइंट है ना ही ये बाउंड्री पॉइंट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉइस पॉइंट। इसे एज ए आउटलायर बोला जाएगा, राइट। तो ऐसे वो कोर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट का यूज करके क्लस्टर को धीरे धीरे फॉर्म करना शुरू कर देता है, और जो क्लस्टर से बाहर होते हैं उनको वो आउटलायर डिटेक्ट करता है, उनको वो लेता ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कुछ ड्रॉ करने के बाद तो आपको कुछ थोड़ा और समझ में आएगा। x2 और x1 के बीच में मान लो ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो मान लो आपने एक पॉइंट को पहले ये देखा, इससे ईपीएस ड्रॉ किया, राइट, इससे एक क्लस्टर बना, फिर आपने दूसरा पॉइंट इसके नियर बाय में उठाया, फिर इससे क्लस्टर बना, फिर इसका ऐसे करके इन पॉइंट्स को जैसे से आप उठाते गए ये क्लस्टर फॉर्म करते गए, राइट। बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इधर कहीं इधर पड़े हुए, जो रेडियस वाली मिनिमम पॉइंट रेडियस वाली भी फुलफिल नहीं करते, है ना, कंडीशन को फुलफिल नहीं करते, 3 पॉइंट्स वाली फुलफिल नहीं कर रहे हैं, बाकी सब फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि भाई इनमें से चेंज कलर रेड वन, इनमें से मान लो ये वाला लेट्स से ये वाला और ये वाला जो भी पिंक कलर में है, ये हैं आपके बाउंड्री पॉइंट्स, क्योंकि ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तीन पॉइंट्स तो नहीं आ रहे हैं मान लो इनके अंदर, और बट ये नेबर है किसी ऐसे पॉइंट की जो कि कोर पॉइंट है। अब इसमें से जो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ वो आपके कोर पॉइंट्स हैं, येलो तो नहीं है इसमें, ग्रीन। तो ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन, यहाँ पे एक ग्रीन और बना देते हैं, ठीक है। जो ग्रीन आपको दिख रहे हैं ये आपके कौन कौन से हैं, कोर पॉइंट्स। तो इनको मैं लाइन से जोड़ देता हूँ, रेड कलर। तो जो मैंने ग्रीन पॉइंट्स को लाइन से जोड़ रहा हूँ, ये रेड पॉइंट्स ही बना देता हूँ, ये ज्यादा विजिबल है। ये लेट्स से, तो ये जो है आपके ये वाले, ये तो है कोर पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि ये जो सर्किल जो क्रिएट कर रहे हैं वो मिनिमम पॉइंट्स वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, और ये जो पिंक वाले सर्किल्स हैं ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये तो ना तो कोर पॉइंट्स हैं बट और ना ही ये शर्त पूरी करते हैं 3 वाली, ठीक है।
और ये जो तीन एक्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ये कौन से हैं? आउटलायर। ठीक है, तो अब जो जो बाउंड्री पॉइंट कोर पॉइंट्स हैं वो तो इंटरकनेक्ट होके एक जो जो आसपास के नेबरिंग आपके जो कोर पॉइंट्स हैं वो तो मिलकर एक क्लस्टर फॉर्म करेंगे, राइट। तो वो क्लस्टर कुछ ये दिख रहा है अभी, अगर हम देखें कोर क्लस्टर तो रियल में ये है, राइट। बट ये भी हम इन्हें भी कंसिडर कर सकते हैं, जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं इन्हें भी हम कंसिडर कर सकते हैं अपने क्लस्टर में, क्योंकि ये नियर बाई है कोर पॉइंट्स के, ये नियर बाई है कोर पॉइंट्स के। तो हमारा क्लस्टर ऐसे फॉर्म हो जाएगा यूजिंग दिस डीबी स्कैन मेथड, राइट। और जो भी इससे बाहर होंगे, जैसे ये 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 हमारे क्या होंगे? आउटलायर्स होंगे, राइट। तो अभी समझ में आया बच्चे ये कैसे काम करती है? तो एक एक पॉइंट उठाएगी, ठीक है। एक पॉइंट मान लो ये आपके 3-4 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट को उठाएगी, ईपीएस का यूज करके सर्किल ड्रॉ करेगी। तो ये हो गया कोर पॉइंट, क्योंकि इसमें यहाँ पर देखो, मैं पहले पॉइंट्स को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ ताकि विजिबल रहे। तो एक एक करके पॉइंट उठाएंगे और सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। डाटा सेट से एक पॉइंट उठाया, उससे सर्किल ड्रॉ करा, उसमें 3 पॉइंट्स आएंगे। उन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि भाई कौन कौन से बाउंड्री पॉइंट्स हैं, कौन कौन से कोर पॉइंट्स हैं, कौन कौन से नॉइस पॉइंट्स हैं। और अगर वो कोर पॉइंट होंगे तो उन्हें हम विजिटेड मार्क कर देंगे, अगर वो नॉइस पॉइंट है तो उन्हें हम रिमूव कर देंगे क्लस्टर से, वो उन्हें ऐड नहीं करेंगे क्लस्टर में। और जो बाउंड्री पॉइंट है उनको हम ऐड करेंगे। तो इसमें यहाँ पर अभी हमारा ये हो गया एक कोर, ठीक है। फिर अब हमने इस नेक्स्ट पॉइंट को उठाया, इससे एक सर्किल करा, ठीक है। तो ये भी डिटेक्ट हो गया कि इसने भी 3 वाली कंडीशन फुलफिल कर दी, तो इसको भी मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है जी। ये भी आपका कोर पॉइंट है, जो जो बड़े बड़े करते जाऊंगा वो कोर पॉइंट है हमारे, राइट। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट उठाया जाएगा, उससे सर्किल क्रिएट करा जाएगा। तो कुछ जरूरी नहीं है ये सर्किल जो मैं बना रहा हूँ, कुछ जरूरी नहीं है कि इसमें 3 पॉइंट आए ही आए, है ना। फॉर एग्जाम्पल अब मान लो इससे मैंने सर्किल क्रिएट करा, इसमें एक भी पॉइंट नहीं आ रहा, ठीक है। मान लो इससे एक पॉइंट यहाँ पे दे देते हैं, चलो एक पॉइंट आ रहा है इसमें, चलो ठीक है। एक पॉइंट एक यहाँ पर है, ठीक है। इससे सर्किल क्रिएट करा, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा। इससे सर्किल क्रिएट करा, इससे सर्किल क्रिएट करा, इसमें 3 पॉइंट आ गए जी, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाई हो गया। फिर इससे करा, ये क्वालिफाई हो गया, ठीक है। अब इससे करते हैं, इसमें भी ये क्वालिफाई हो गया, ठीक है। तो ये जो हमने बड़े बड़े सर्किल्स पॉइंट्स बना रहा हूँ, इससे सर्किल क्रिएट करा तो ये हो गया। तो यानी कि ये भी आपका बाउंड्री कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इससे क्रिएट करेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो जो लार्ज जिसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर रहा हूँ वो बाउंड्री में आ जाएगा। ये ये वाला पॉइंट, बाकी जो रेड कलर से दिख रहे हैं आपको, ये ये जो नेबरिंग कोर पॉइंट्स हैं, ये कोर पॉइंट्स है क्योंकि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी कर रहे हैं, इसलिए ये तो हो गए सारे के सारे कोर पॉइंट्स। ये वाला मिनिमम की क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर रहा है, बट एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि भाई इसके जो नेबर है वो इटसेल्फ है कोर पॉइंट। ये वाला कोर पॉइंट है, दिख रहा है बच्चे, ये वाला कोर पॉइंट है। और ये बट ये 3 वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये वाला किस में जाए फॉल करेगा? ये आ जाएगा बाउंड्री में, बाउंड्री पॉइंट्स में। और ये वाला पॉइंट किस में चला जाएगा? क्योंकि ये किसी के भी नेबर में नहीं है, कोई भी नेबर इसके पास नहीं है, तो ये अलग से दिख रहा है, तो ये आउटलायर मान लिया जाएगा। तो ये जो स्पाशियल डेंसिटी है, इसके बेस पे आपका एक क्लस्टर फॉर्म हो गया। जो जो कोर पॉइंट्स थे वो मिलके एक क्लस्टर बना रहे हैं, और कोर पॉइंट के नियर बाई एक सिंगल बाउंड्री पॉइंट है, तो वो भी उस क्लस्टर का पार्ट मान लिया गया है। तो हमारा एक क्लस्टर ये बन रहा है इसमें, राइट। और ये वाला एक आउटलायर यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है। तो कोर और बाउंड्री पॉइंट्स को यूज करके हमारा क्लस्टर फॉर्म होंगे, और जो इन दोनों में ही नहीं फॉल करेगा वो हमारा आउटलायर हो जाएगा, राइट। तो इस वाली जो एल्गोरिथम है, इसका एक ही बेनिफिट है कि ये बहुत इजीली आउटलायर्स को डिटेक्ट कर लेती है। जो हमने इससे पहले देखी थी, इससे पहले हमने के मींस क्लस्टरिंग देखी थी, तो वो डिस्टेंस बेस्ड पे थी। तो उसमें आपने ध्यान दिया हो, अगर उसमें आपने ध्यान दिया हो ये
उसमें आपने ध्यान दिया हो तो जब भी हम नए पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे थे तो जिस क्लस्टर में आ रहा था उसका उसका जो सेंट्रॉइड है वो चेंज हो जा रहा था, राइट। तो अगर हमारा कोई आउटलायर है, अगर हमारा कोई आउटलायर है, जब इसका हम डिस्टेंस देखेंगे इस क्लस्टर से और इस क्लस्टर से, तो मान लो फॉर एग्जांपल वो इस क्लस्टर में आ रहा है तो इसका इसकी वजह से क्या होगा, इसका सेंट्रॉइड यहाँ पर आ जाएगा तो क्लस्टर ये मान लिया जाएगा। तो जबकि ये देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो डेटा का कहीं दूर से दूर दूर तक ये कोई हिस्सा नहीं लग रहा है, ये अलग से एक पॉइंट लग रहा है, राइट। बट इसमें प्रॉब्लम क्या था कि इसमें सेंट्रॉइड अपडेट हो जाता और ये एक पूरा पूरा क्लस्टर फॉर्म हो जाता। तो आउटलायर की वजह से आपका जो के मींस क्लस्टरिंग है वो अफेक्ट हो जाती है। बट आपकी जो डेंसिटी डीबी स्कैन है वो रोबस्ट है आपकी आउटलायर्स के लिए, वो आउटलायर्स को रिमूव कर देती है, उसकी वजह से आपके क्लस्टर्स में दिक्कत नहीं आती। ठीक है बच्चे, तो ऐसे काम करती है आपकी डीबी स्कैन। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पॉइंट को उठाना है, एक डेटा पॉइंट को उठाना है, फिर उसका सर्किल क्रिएट करना है जिससे हम एप्सिलॉन का यूज करेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन आप जो इनपुट में दोगे और मिनिमम डेटा पॉइंट्स इनपुट में दोगे उससे सर्किल क्रिएट होगा, उसके बेस पे डिसीजन होगा कि वो कोर पॉइंट है या फिर बाउंड्री पॉइंट है या फिर नॉइस पॉइंट है। तो कोर पॉइंट्स जो भी नियर बाय कोर पॉइंट्स होंगे इसका मतलब एक क्लस्टर के ग्रुप में होंगे। ठीक है, तो उन्हें हम एक सिंगल क्लस्टर बोल सकते हैं। बट अगर जो नियर बाय नहीं है अगर कोर पॉइंट्स, तो वो डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर के पार्ट हो सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा हो कि कुछ डेटा पॉइंट इधर है, राइट, कुछ डेटा पॉइंट इधर है और उसके बाद काफ़ी दूर तक काफ़ी डेटा पॉइंट नहीं है, फिर कुछ डेटा पॉइंट्स इधर हैं, राइट। तो आप अगर देखोगे तो जो आप सर्किल क्रिएट कर रहे हो सेंटर से बना के ऐसे ऐसे करके और उसमें मिनिमम डेटा पॉइंट वाली कंडीशन ले रहे हो, उसके बेस पे देखोगे तो एक क्लस्टर तो यहाँ फॉर्म होगा, एक क्लस्टर यहाँ फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि कुछ जो आपके सेंटर पॉइंट्स हैं वो यहाँ बनेंगे, यहाँ बनेंगे, यहाँ बनेंगे, यहाँ बनेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूट, राइट, जो आपने ईपीएस और मिनिमम पॉइंट्स की रेंज दे रखी है। तो मान लो मिनिमम पॉइंट्स की 3 दे रखी है, तो मिनिमम पॉइंट्स 3 लेंगे तो आप देखो मोस्टली जो पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे कोर पॉइंट्स हो जाएंगे। ऐसे इधर भी कुछ कोर पॉइंट्स हो जाएंगे, राइट, ये सब कोर पॉइंट्स हो जाएंगे। बट इधर इन दोनों के बीच में कोई दूर दूर तक पॉइंट नहीं है, तो डेंसिटी के हिसाब से इधर कोई भी कोर पॉइंट नहीं बनेगा, राइट। तो ये क्लस्टर अलग माना जाएगा, ये क्लस्टर अलग माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही क्लस्टर बनेगा डीबी स्कैन में, राइट बच्चे, ये ध्यान रखना। तो डिपेंड करता है कि आपका डाटा सेट कैसा है। तो डाटा सेट से पॉइंट्स कलेक्ट करते करते जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे वैसे वैसे अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ऑफ पॉइंट्स और जो भी उनके बीच में सिमिलैरिटी इंडेक्स है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिमिलैरिटी इंडेक्स क्या है आपकी, डेंसिटी ऑफ पॉइंट इन ए गिवन एरिया। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो एक क्लस्टर आपका ये बन रहा है और एक क्लस्टर ये बन रहा है, यहाँ पर बीच में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वो क्लस्टर से बाहर के हैं। तो कुछ ऐसे आपकी काम करती है डीबी स्कैन एल्गोरिथम, राइट। तो ठीक है, होप यू गॉट इट कैसे काम करती है ये डीबी स्कैन।